Good morning, students. Today we are going to study the chapter 3 when goddess Lakshmi was outwitted. This is a beautiful story. So listen carefully and understand carefully. Okay? Many years ago, there lived a king named Raval Prithvi. He was the king of Jaisalmer, a place in Rajasthan. His kingdom was flourishing and prosperous. His capital had beautiful places. He conquered some neighboring kingdom and annexed them to his own large kingdom. Sadly, success and wealth went into his head, and he grew proud, arrogant, and illogical. His unwise way left his courtiers and subjects unhappy. Many years ago, बहुत समय पहले एक राजा था, उसका नाम था रावल पृथ्वी सिंह। यानी बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसका नाम रावल पृथ्वी सिंह था। ही वॉज द किंग ऑफ जैसलमेर। वो जैसलमेर का एक राजा था। ये राजस्थान में एक स्थान है जैसलमेर, वहाँ का राजा था। हिज किंगडम वॉज फ्लोरिशिंग एंड प्रॉस्पियस। उसकी जो राजधानी थी, उसका जो राज्य था, प्रदेश जो था, वो समृद्धशाली था और डेवलप करने वाला था। यानी उसमें समृद्धि थी, सक्सेसफुल था और समृद्धशाली था। हिज कैपिटल हैड ब्यूटीफुल पैलेसेस। और उसका जो कैपिटल थी, उसकी जो राजधानी थी, उसमें सुंदर महल थे, पैलेसेस थे। ही कॉन्कर्ड सम नेबरिंग किंगडम। और उसने पड़ोसी किंगडम्स को जीत लिया था। एंड अनेक्स्ड, और उनको मिला लिया था, देम टू हिज ओन लार्ज किंगडम। अपने किंगडम में उन जीते हुए राज्यों को उसने मिला लिया था। सैडली सक्सेस एंड वेल्थ वेंट इनटू हिज हेड। दुख की बात यह है कि सफलता और धन ने उसके हेड के अंदर प्रवेश कर गए, उसके दिमाग में प्रवेश कर गए, और जिसके कारण ही ग्रू प्राउड, एरोगेंट एंड इलॉजिकल। और जिसके कारण क्या हुआ, वो घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया और इलॉजिकल हो गया, अतार्किक। हिज अनवाइज वेज, उसके जो बेबुद्धि के तरीके थे, लेफ्ट हिज कोर्टयार्ड्स एंड सब्जेक्ट अनहैप्पी। उसके इन तरीकों के कारण उसके दरबारी उसे छोड़ के चले गए, और जो वहाँ की जनता थी वो दुखी थी। वन डे a merchant who dealt in jewels was allowed into the royal court. एक दिन एक व्यापारी जो ज्वेलरी का काम करता था, रॉयल कोर्ट के अंदर उसे अनुमति दे दी गई। He wanted to show some rare and expensive jewels to the royal family with the intention of selling them. एक दिन वो व्यापारी, जिसको अनुमति दी गई रॉयल कोर्ट में, वो व्यापारी चाहता था कुछ दुर्लभ और महंगे ज्वेलरी को दिखाना चाहता था रॉयल फैमिली के लिए, ताकि वो उनको बेच सके। द किंग बॉट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम हिम। और राजा ने उससे सारे ज्वेलरी ले ली। एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू डंप देम ऑल इन इट। यानी जब राजा ने उस सारी ज्वेलरी को खरीद लिया, तो उसने क्या ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट को, उस सारी ज्वेलरी को एक खाई में डुबोने का आदेश दिया। द एरोगेंट किंग विश टू द इम्प्रेस द मर्चेंट। एरोगेंट किंग क्या करना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि ये मर्चेंट इम्प्रेस हो,
with his wealth and in doing so, उसकी संपत्ति से प्रभावित हो और उसके इस कार्य से प्रभावित हो। Lakshmi, the goddess of wealth, was very offended and infuriated. और इससे क्या हुआ, जो धन की देवी थी वो बड़ी ऑफेंड हो गई, इन्फ्यूरिएटेड हो गई। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स हियर नाराज हो गई। उसके कृत्य से धन की जो देवी लक्ष्मी है वो बड़ी नाराज हो गई। बाय द किंग एरोगेंस एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ वेल्थ, क्योंकि उसने किंग ने क्या किया था, घमंड हो गया था और धन का अपमान किया था। अनादर करने से धन की देवी उससे नाराज हो गई, उसका विरोध करने लगी। शी डिसाइडेड टू टीच द फुलिश एंड हॉटी किंग ए लेसन, इसलिए धन की देवी ने क्या निश्चय किया, धन की देवी ने उस मूर्ख और हॉटी किंग को एक लेसन सिखाने का निर्णय लिया। विद हर डिवाइन पावर, अपनी पवित्र शक्ति के द्वारा, लक्ष्मी मेड हिम टेक टू गैम्बलिंग, तो अपनी पवित्र शक्ति के माध्यम से लक्ष्मी ने उसे गैम्बलर बना दिया। गैम्बलिंग कहते हैं जो जुआ वगैरह खेला जाता है उसे कहते हैं। रावल पृथ्वी सिंह बीइंग ए हैवी गैम्बलर, पृथ्वी सिंह बहुत ही बड़ा जुआरी गैम्बलर हो गया। एंड सून लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इवन हिज किंगडम, और जल्दी सारा कुछ हार गया, अपनी किंगडम भी वो हार गया। वन नाइट इन एक्सट्रीम डिस्पेयर, एक रात बहुत गंभीर, एक्सट्रीम विशेष उदासी में, एंड टू सेव हिज फेस, और अपने चेहरे को बचाए रखकर, ही along with his wife quietly left the kingdom, उसने अपनी पत्नी सहित उस राज्य को छोड़ दिया। They walked for many days to go as far away from the kingdom as possible. वो राजा और पत्नी बहुत दिनों तक चले, अपने किंगडम से इतने दूर चले जितना कि वो चल सकते थे। They finally halted outside a city called पाटन, और अंत में वो एक सिटी जो पाटन के नाम से जानी जाती है वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया, अर्थात वे वहाँ पर रुके। रावल्स वाइफ रोहिणी वॉज ए वेरी पायस वुमन, रावल की जो पत्नी थी रोहिणी वो बहुत ही पवित्र औरत थी। She understood that their misfortune was due to divine cause, वो समझ चुकी थी कि ये जो बुरा दुर्भाग्य है वो एक श्राप के कारण है। She decided to pray indefinitely to Lord Vishnu, whose devotee she was, इसलिए उसने निश्चय किया अनिश्चित समय तक के लिए लॉर्ड शिवा की प्रार्थना करने का उसने निश्चय किया, अर्थात उसने शिव की पूजा करने का निश्चय किया अनिश्चित काल तक के लिए, इनडेफिनेटली। वो उसकी भक्ति भी थी। टू पुट एन एंड टू द स्पेल ऑफ बैड लक, ये बैड लक के कारण, बैड लक के प्रभाव के कारण उसने ये सोचा कि उसे विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सी वॉक अप अर्ली, बाथ एंड बिगिन हर वर्ष, और वो इसलिए जल्दी जगी, स्नान किया और पूजा करने के लिए गई। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can write on my WhatsApp and send your message on WhatsApp. Okay, thank you very much.